तो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज आप क्या करेंगे, आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का और सॉफ्टवेयर क्राइसिस पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और सॉफ्टवेयर क्राइसिस पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या करना अपने को, देखो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है डेट आर रिटन बाय सॉफ्टवेयर। जाओ मैं एक बार मार्कर ले लूँ, ये ड्रॉ करेंगे अब। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर रिटन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and executed on a computer or other electronic device। सॉफ्टवेयर क्या है यार, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मान लो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख रखी है अपन ने, ये किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है डाटा रिटर्न इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूटेड इन ए कंप्यूटर, और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है कंप्यूटर में, ऑन द कंप्यूटर एंड और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये यहीं की यहीं याद हो जानी चाहिए। अब इसके बाद क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डाटा एंड इंस्ट्रक्शन that tell the computer or other electronic device what to do। it is a collection of programs है, डाटा है, इंस्ट्रक्शंस है, जो बताता है कंप्यूटर को क्या, बताता है कंप्यूटर को और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर, आप देखो सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू मेन टाइप्स। इसके टू मेन टाइप्स है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में यार वही आ जाते हैं, जैसे ये विंडोज़ हो गए अपना, लिनक्स हो गया, ये मैक जो एप्पल में यूज़ करते हैं, मैक हो गया, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में यही इंक्लूड होते हैं मेनली। तो बाकी अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या बोल रखा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द हार्डवेयर एंड अदर सिस्टम रिसोर्सेज और द कंप्यूटर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सिस्टम सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है, सिंपल भाषा में बोल तो सिस्टम सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं एंड अदर सिस्टम रिसोर्स जो कंप्यूटर के हैं, उनको मैनेजिंग करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए बस सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। मतलब जो कंप्यूटर के हार्डवेयर है और अदर सिस्टम रिसोर्स है ना कंप्यूटर के, उनको मैनेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ये एग्जांपल के लिए आप यही दे सकते हो, विंडोज़ हो गया और अपना लिनक्स हो गया, इस टाइप का एग्जांपल दे सकते हो आप। एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, फर्मवेयर एंड यूटिलिटी प्रोग्राम। अब ये भी दे सकते हो, और आप विंडोज़ लिनक्स वाला भी एग्जांपल भी दे सकते हो। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सिंपल भाषा में कहूँ, जैसे ये इंस्टाग्राम हो गया, अपना फेसबुक हो गया और ये मतलब इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया, ये अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क और ए फंक्शन। मतलब ये जो प्रोग्रामर्स के द्वारा बनाए जाते हैं और ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, जो अब जैसे अपने वर्ग एंड यूजर है उनके लिए। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ से प्रॉपर डेफिनेशन ये लिख के आना है आपको एग्जाम में, अब अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन फॉर एंड यूजर। डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क के लिए होती है भी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, वेब ब्राउजर, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, गेमिंग एप्लीकेशन। ये इसमें आप सोशल मीडिया के एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये आप इनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मतलब ये एम यहाँ पे है। ठीक है, तो मतलब इन टाइप के सॉफ्टवेयर को भी अब इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब उसके बाद गोल्स देखते हैं, गोल क्या है। अब गोल क्या है अपने, मतलब इसके मतलब सॉफ्टवेयर सिस्टम अब सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनकी गोल क्या है। पहला गोल तो है कि मीटिंग यूजर नीड्स, मतलब जो अब अपने जैसे यूजर है उनकी नीड्स को कंप्लीट करना, उनको मतलब जो उनकी नेसेसिटी है उनको कंप्लीट करना। बाकी इसमें ये क्या लिखा रखा देखते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज टू क्रिएट ए सॉफ्टवेयर दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द यूजर। प्राइमरी गोल तो उसका यही है कि जो नीड्स है ना यूजर की, उस वो मीट हो जाए। तो उसके बाद है क्वालिटी, दूसरा गोल है क्वालिटी, सॉफ्टवेयर शुड बी रिलायबल। मतलब ये गोल्स हैं अपने को, ये अचीव करने हैं। कोई भी अगर अब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ये उसमें ये तो अपने को अचीव करना ही करना है कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते टाइम, कि वो यूज़र की नीड्स को मीट कर ले, उसमें क्वालिटी बढ़िया हो, टाइम लाइननेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो और सिक्योरिटी हो।
कॉस्ट इफेक्टिवनेस से मतलब यही है कि कॉस्ट कम लगे उस सॉफ्टवेयर को बनाने में, सिक्योरिटी उसमें अच्छी प्रोवाइड करे, उसमें डाटा आपका सिक्योर रहे, टाइम लाइननेस में क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर शुड बी डिलीवर ऑन द टाइम, टाइम पर डिलीवर हो जाए। क्वालिटी, क्वालिटी से मतलब है सॉफ्टवेयर शुड बी रिलायबल, इफिशिएंट, मेंटेनेबल एंड स्केलेबल। अब प्रिंसिपल देखते हैं उसके, फिर अब सॉफ्टवेयर क्राइसिस पढ़ेंगे। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल है एगाइल डेवलपमेंट। इसका ये सॉफ्टवेयर, अपने सॉफ्टवेयर के प्रिंसिपल्स हैं ये अपने को, ये सॉफ्टवेयर के सारे प्रिंसिपल हो गए। एगाइल डेवलपमेंट में क्या है, दिस मेथोडोलॉजी वैल्यूज आइटरेटिव डेवलपमेंट, कोलैबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। मतलब ये जो अगाइल डेवलपमेंट है ना, ये बेसिकली मॉडर्न से रिलेटेड ही है। मतलब जो भी नए नए नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, नई नई चेंजिंग आ रही, उसको ये क्या कर लेता है, अडोप्ट कर लेता है, फ्लेक्सिबल होता है एक तरीके से ये। उसके बाद क्या है, टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट है। टेस्ट मतलब इसमें क्या लिखा गया है, दिस अप्रोच इन्वॉल्व राइटिंग राइटिंग टेस्ट बिफोर राइटिंग द कोड टू इंश्योर द कोड मीट्स द रिक्वायरमेंट। मतलब इसमें क्या करते हैं, टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट में क्या करते हैं, दिस अप्रोच इन्वॉल्व राइटिंग टेस्ट, मतलब इसमें अब टेस्ट को पहले करते हैं, उसके बाद हम उसके कोड को, प्रॉपर कोड को चेक करते हैं। बाकी इसमें डेफिनेशन में क्या लिखा है देखते हैं, दिस अप्रोच इन्वॉल्व द राइटिंग टेस्ट बिफोर राइटिंग द कोड टू इंश्योर द कोड मीट्स द रिक्वायरमेंट। ये आपको समझ आ ही गया होगा। उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट इसका, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट इसका थर्ड प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल क्या करता है, इन्वॉल्व रेगुलरली इंटीग्रेटिंग एंड डिप्लॉइंग कोड चेंजेस। मतलब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट से भी, डिप्लॉयमेंट से समझ सकते हो कि लगातार उस सिस्टम में चेंजेस करते रहना, ताकि उसको फंक्शन, जो सिस्टम है वो अपना मतलब चेंजेस को अडॉप्ट कर ले, और मतलब टेक्नोलॉजी के साथ वो मीट करे, और जो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको वो अडॉप्ट कर ले, और यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है वो सारी फुलफिल कर दे, नई नई उसमें फंक्शनैलिटी ऐड कर सकें, ताकि इससे जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहे। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन से लगातार इंटीग्रेट करना, और फिर उस चीज़ को डिप्लॉयमेंट कर देना। उसके बाद चौथा पॉइंट है सेपरेशन ऑफ कंसर्न। ये क्या बोलता है, दिस प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द सॉफ्टवेयर इनटू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट और मॉड्यूल्स। मतलब इसमें क्या करते हैं, बस सॉफ्टवेयर को ना डिवाइड कर देते हैं। मान लो कोई बड़ी सारी प्रॉब्लम है, कोई बिग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको अपन ने क्या कर दिया भाई, स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में, कंपोनेंट में अपन ने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऐसा अपन क्यों करते हैं, ताकि हम जो कॉम्प्लेक्सिटी है सॉफ्टवेयर की उसको रिड्यूस कर सके, एंड इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी। अगर छोटे छोटे पीस होंगे तो उसको, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी, और उसकी मेंटेनेबिलिटी है, तो उसकी मेंटेनेबिलिटी वो भी इनकी इम्प्रूव होएगी, उसको मेंटेन भी इजीली कर पाएंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, ओपन सोर्स डेवलपमेंट है। ओपन सोर्स डेवलपमेंट में क्या लिखा है, दिस अप्रोच वैल्यूज कम्युनिटी कोलैबोरेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड शेयरिंग नॉलेज एंड कोड। ये सिंपल है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस। सॉफ्टवेयर क्राइसिस और पढ़ेंगे आप इस वीडियो में एक बार तो। सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज a term used in the early days of the computing science for the difficulty of writing useful and efficient computer program in the required time. Thus, the software crisis was due to the rapid increases in the computer power. सॉफ्टवेयर क्राइसिस कुछ नहीं है यार, सॉफ्टवेयर क्राइसिस एक टर्म है जो अब यूज करते थे इन द अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटिंग साइंस फॉर डिफिकल्टी ऑफ द राइटिंग यूजफुल एंड एफिशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्राइसिस सिंपल भाषा में कौन, सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या थी कि जो पहले का ज़माना था ना, उसमें जब आप सॉफ्टवेयर बनाते थे ना, वो ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं होते थे, उनका साइज़ भी ज़्यादा होता, उनका साइज़ भी ज़्यादा होता था, और टाइम भी ज़्यादा लेते थे। तो इस हिसाब से फिर उनका जो, फिर वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ गई थी, क्योंकि क्योंकि क्या कर रहे थे, और सॉफ्टवेयर तो, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं जब भी, तो उसको वो एक तो टाइम पे होना चाहिए, और उसमें कॉस्ट भी कम से कम लगे, और वो ज़्यादा इफिशिएंट हो, और वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को मीट कर पाए। सॉफ्टवेयर क्राइसिस मतलब वो नाइन्टीज़ शायद 1960s के आसपास आई थी, अब एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इसके आसपास ही आई होगी वो। इसमें इसमें
ऐसा हुआ था कि अपना सॉफ्टवेयर का साइज तो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी थी ना सॉफ्टवेयर की, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो उससे साइज ज़्यादा होने से क्या होता था, मेमोरी भी जल्दी बढ़ जाती थी। तो फिर ये ठीक नहीं थे ऐसे सॉफ्टवेयर। तो इसी चीज़ को सॉफ्टवेयर क्राइसिस बोलते हैं एक तरीके से। बाकी ये प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस टर्म यूज इन द अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटिंग साइंस फॉर डिफिकल्टी ऑफ राइटिंग यूजफुल एंड इफिशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है। इन द रिक्वायर्ड टाइम में अपन नहीं राइट कर पा रहे थे इफिशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम, उसी चीज़ को एक तरीके से सॉफ्टवेयर क्राइसिस बोला गया है। द सॉफ्टवेयर क्राइसिस वाज ड्यू टू द रैपिड इंक्रीजेज इन कंप्यूटर पावर। कंप्यूटर द सॉफ्टवेयर क्राइसिस वाज ड्यू टू द रैपिड इंक्रीजेज इन कंप्यूटर पावर। उसके बाद क्या है, if if we will use the same workforce, same method and same tool after the fast increase of software demand, software complexity and software challenges, then there arises some problem like software budget problem, software efficiency problem and software quality problem, सॉफ्टवेयर मैनेजिंग एंड डिलीवरी प्रॉब्लम। अगर अगर आप क्या करते हैं, सेम वर्कफोर्स का यूज़ करते हैं, सेम मेथड्स का यूज़ करते हैं, सेम टूल्स का यूज़ करते हैं, जबकि जबकि हमारा सॉफ्टवेयर डिमांड कर रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर की जो मतलब अब उसकी डिमांड हो जिसकी बढ़ गई है, अब हमें कुछ उसमें नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ेगा, विद इन द टाइम देना पड़ेगा, और कॉस्ट भी कम से कम हो। लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं सेम वर्कफोर्स, सेम मेथड, सेम टूल आफ्टर द फास्ट इंक्रीज इन सॉफ्टवेयर डिमांड, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी एंड सॉफ्टवेयर चैलेंजेस, देन देर तो फिर अपने को प्रॉब्लम आएगी। देन देर अराइज सम प्रॉब्लम लाइक सॉफ्टवेयर बजट प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर बजट प्रॉब्लम आ सकती है, सॉफ्टवेयर इफिशिएंसी प्रॉब्लम आ सकती है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रॉब्लम आ सकती है, सॉफ्टवेयर मैनेजिंग एंड डिलीवरी प्रॉब्लम आ सकती है, एंड एक्सेट्रा और भी आ सकती हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर क्राइसिस। इसी कंडीशन को हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस बोलते हैं। आपको समझ आएगा सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है, कि जब अपने जो मतलब बहुत पहले की बात है ये, जब कंप्यूटर जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाते थे, तो उसका अब उसमें क्या करते थे, सेम मेथड सेम टूल और सेम सेम मेथड सेम टूल का सेम वर्कफोर्स का यूज़ करते थे। तो इससे क्या होता था, जो अर्ली जो अपनी टेक्नोलॉजी है ना उसको वो मीट नहीं हो पा रही थी। तो इससे जो सॉफ्टवेयर की बहुत मतलब सॉफ्टवेयर इफिशिएंसी प्रॉब्लम आ रही थी, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी प्रॉब्लम आ रही थी, सॉफ्टवेयर मैनेजिंग एंड डिलीवरी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मतलब अपने को ना सॉफ्टवेयर क्राइसिस, उसके पहले तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस, उसके बाद अपन नए नए मेथड इंट्रोड्यूस करे थे ताकि हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस को रिमूव कर सकें। हमने डिफरेंट डिफरेंट जैसे ऊप्स का कॉन्सेप्ट लाए थे अब हम, तो मतलब सॉफ्टवेयर क्राइसिस यही चीज़ है। यहाँ पे ये भी देख लेना एक बार, सॉफ्टवेयर क्राइसिस टर्म यूज इन अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटिंग साइंस फॉर डिफिकल्टी ऑफ राइटिंग यूजफुल एंड एफिशिएंट कंप्यूट। मतलब फिर अपने को डिफिकल्टी तो हो ही रही थी जब भी हमने सॉफ्टवेयर क्राइसिस, मतलब ये ओवरऑल चीज जो लिख रखी है ना यहाँ तक कि ये सॉफ्टवेयर क्राइसिस है। ये डायग्राम सा बनाया ना, ये इसमें क्या है, इसमें इस डायग्राम में ये ऐसा बना गया होगा एग्जाम में, तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। जैसे इसमें एक यहाँ पे तो लिख रखा है कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस में आप क्या करते थे, बस सेम वर्क फोर्स का यूज़ करते थे, सेम मेथड का यूज़ करते थे, सेम टूल्स का यूज़ करते थे। और फिर इससे क्या हुआ जो फिर मतलब जैसे हमारे सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ रही थी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी, चैलेंजेस बढ़ रहे थे, लेकिन आप क्या कर रहे थे, सेम वर्क फोर्स सेम मेथड सेम टूल का यूज़ करते थे। जब भी अपनी सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ गई, सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ रही, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही और चैलेंजेस बढ़ रहे थे। और फिर भी आप क्या कर रहे, सेम वर्क फोर्स सेम मेथड सेम टूल का यूज़ कर रहे थे, तो इससे क्या आ गया भाई, सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ गया था। ये डायग्राम भी बनाया नाम सॉफ्टवेयर क्राइसिस में, थोड़े और अच्छे नंबर मिल सकते हैं फिर। उसके बाद है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू सॉफ्टवेयर क्राइसिस। कौन से फैक्टर्स थे जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे सॉफ्टवेयर क्राइसिस के लिए। अब ये चार फैक्टर हैं। क्या है, पहला फैक्टर क्या है, पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी। लैक्स ऑफ एडुकेट ट्रेनिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलपर थे उनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं करवाई गई थी अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। लेस स्किल्ड प्रोजेक्ट मेंबर, लो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस और देख लेते हैं। अब देखो भाई इसमें क्या लिख रखा है, देयर इज नो सिंगल सॉल्यूशन टू द क्राइसिस। इसका कोई एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है। वन पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर क्राइसिस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग बिकॉज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टमेटिक, इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना। सॉफ्टवेयर क्राइसिस का एक वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या करते हैं पा क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसका क्यों था पॉसिबल सॉल्यूशन? क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच थी, सिस्टमैटिक अप्रोच थी, डिसिप्लिन अप्रोच थी। तो इस फिर इससे इस अप्रोच से हमारा जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस था वो प्रिवेंट हो गया। और इसकी कुछ गाइडलाइंस भी थी, गाइडलाइंस यहाँ पे दे रखी है। रिडक्शन इन सॉफ्टवेयर ओवर बजट, रिडक्शन इन सॉफ्टवेयर हो गया ओवर बजट। अगर आप सिस्टमैटिक वे में डिसिप्लिन अप्रोच यूज़ करेंगे, सिस्टमैटिक अप्रोच यूज़ करेंगे, डिसिप्लिन अप्रोच यूज़ करेंगे तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर बजट भी अपना रिड्यूस होएगा, क्योंकि हम अननेसेसरी चीज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इससे अपना सॉफ्टवेयर का बजट है वो डिक्रीज मतलब कम हो जाएगा। और जो जो पुअर हैं अपने मतलब जो मतलब जिसके पास पुअर स्किल सेट है या लेस स्किल सेट है उस मेंबर्स के पास, उनको अपन क्या कर सकते हैं, पहले या वाले उनको हटा सकते हैं अपने उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और मतलब उस मतलब जो मेन मेन बंदे हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिसके पास जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्किल सेट सारा कुछ है, तो उनको अब रख सकते हैं। तो इससे अपने सॉफ्टवेयर की ओवरऑल बजट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर मस्ट बी हाई। तो अभी दूसरी गाइडलाइन इसमें क्या थी कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है अपने को, तो उसमें एक तो उसकी बजट तो कम हो ही जाएगा अगर आप मतलब उसका गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे इन सभी को। गाइड फॉर प्रिवेंटिंग सॉफ्टवेयर क्राइसिस देयर आर सम गाइडलाइंस, अगर अपने को सॉफ्टवेयर क्राइसिस को प्रिवेंट करना है तो कुछ गाइडलाइंस अपने फॉलो करनी पड़ेगी। पहली गाइडलाइंस ये थी कि सॉफ्टवेयर का बजट को अपने कम करना है और क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर मस्ट भी हाई रखनी है और लेस टाइम इज नीडेड फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। और कम टाइम में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि 5 दिन का टाइम दिया तुम बना रहे हो 50 दिन में, तो ये ठीक बात नहीं है। उसके बाद क्या है, एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड पीपल वर्किंग ओवर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है। और अपने को एक्सपीरियंस और स्किल्ड पीपल ही लेने हैं भाई साहब सॉफ्टवेयर उस प्रोजेक्ट में। सॉफ्टवेयर मस्ट बी डिलीवर्ड एंड सॉफ्टवेयर मस्ट मीट द यूजर रिक्वायरमेंट, यूजर रिक्वायरमेंट मस्ट मीट हो जानी चाहिए और सॉफ्टवेयर मस्ट बी डिलीवर्ड विद इन द टाइम। तो ये थे अपने सॉफ्टवेयर क्राइसिस, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू सॉफ्टवेयर क्राइसिस एंड सॉल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। तो अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है और अपन ने सॉफ्टवेयर क्राइसिस के बारे में पढ़ लिया है। अब बस एक बार तो अब इतना ही पढ़ेंगे।